अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ का पहला चैप्टर उसकी 1.6 करेंगे। उसके अंदर हम लीनियर इक्वेशन में जिस तरह हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन, इसको हम दो तरीक़ों से हल करते हैं। आज हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए हल करें। जी, तो बेसिकली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ये क्या मेथड है, इसके अंदर हम करते क्या हैं और इस तरह हम एक पूरी इक्वेशन के अंदर से एक्स और वाई की वैल्यू किस तरह मालूम करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास ए एज ए कोफिशिएंट, एक्स एज ए वेरिएबल है और इस साइड पे जिसके साथ ना कोफिशिएंट ना वेरिएबल हो तो वो कांस्टेंट होता है। तो इस सारी रकम में हमने सबसे पहले कोफिशिएंट्स को अलहदा कर लेना है, वेरिएबल्स को अलहदा कर लेना है। ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, सी हमारे पास इधर और डी इधर आ गया। उसके बाद एक्स और वाई हैं, हमने उन दोनों को अलहदा कर लेना है। यहाँ पे दो बार एक्स आ रहे थे, एक दफ़ा लिख दिया और वाई भी एक दफ़ा लिख दिया। इज इक्वल टू एम एन। हमने इन सब को कन्वर्ट किस में किया है, मैट्रिसेस की फॉर्म में। पहले हमारे पास ये क्या था, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म थी, अब हमने इसे मैट्रिक्स एक प्रॉपर फॉर्म में कर दिया। हमने सपोज कर लिया जितने भी हमारे पास 10 आ जाएँ, 12 सवाल आ जाएँ, उसके अंदर जब मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट हो गया, हमने सपोज किया ये हमारे पास क्या है, ए है, ये हमारे पास एक्स है और ये बी है। ठीक है, ये सपोज करने के बाद हमने मालूम बेसिकली करना क्या है, एक्स वाई की कीमत। तो हमने एक्स इधर रख लेना है और बी वैसे का वैसे और ए वहाँ पे जाके इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स कुछ बच्चों को नहीं समझ आती कि ए इन्वर्स यहाँ पे किस तरह आया है, तो उसकी वजह से मैंने एक रफ कॉलम लगाया है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो इसके अंदर हमारे पास x यहीं पे रहेगा, a b के साथ डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो a ऊपर जाएगा तो जब इन्वर्स में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी। बेसिकली हमने इसको इक्वेशन 1 इसी वजह से कहा है क्योंकि आगे इसी इक्वेशन ने हमें जवाब देना है। इस इक्वेशन को आपने याद कर लेना है, रट्टा लगा लेना है, a इन्वर्स b। उसके बाद अब a इन्वर्स हमने किस तरह निकालना है, हमने सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये इसका एक फार्मूला है a इन्वर्स निकालने का। अगर a इन्वर्स की जो वैल्यू आ गई तो वो हमने इस a इन्वर्स की जगह पुट अप कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जो b है उसकी हमारे पास वैल्यू पहले की है वो हम पुट अप कर देंगे। जी, तो स्टूडेंट्स हमने b की भी वैल्यू पुट अप कर देनी है, a इन्वर्स की भी, और x की जगह एक्स वाई पुट अप कर देना है। तो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं। ए इन्वर्स में सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं ताकि हमें पता चले वेदर अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेट ए इज इक्वल टू डेट ए की रकम पुटअप कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आ गया ए डी माइनस बी सी, यानी कि ज़ीरो के बराबर नहीं है, ये नॉन सिंगुलर है। ओके, अब हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर हम बेसिकली करते क्या हैं, डायगोनल एंट्रीज को आपस में रिप्लेस करते हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करेंगे तो डी ए आ जाए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर जिस तरह हमने डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस किया, डी ए आ गया, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज की तो माइनस बी माइनस सी आ गया। जी, तो स्टूडेंट्स हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल ली है। हमारे पास यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आया जो मैंने आपको पीछे निकाल के दिया, और यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया। अब आपने यूजिंग इक्वेशन 1 करनी है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसके अंदर आपने ए इनवर्स की वैल्यू पुटअप कर देनी है, x की जगह x की वैल्यू और b की जगह ये b की वैल्यू। ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट मेन है। x की जगह आपने एक्स वाई पुटअप कर दिया, ए इनवर्स की जगह ये इनवर्स की हमने अभी वैल्यू निकाली एक फार्मूले से, ए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसकी जगह आपने ये वैल्यू पुटअप करनी है और b की जगह b की वैल्यू। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने नाउ सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई। हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना और जो आंसर आना उसको डिवाइड इस पे कर देना। देखिए हमने किया डी को एम के साथ तो डी एम हो गया, और बी को एन के साथ किया तो माइनस के बी एन आ गया, माइनस की सी को एम के साथ किया माइनस सी एम, प्लस के ए को एन के साथ किया प्लस ए एन, डिवाइड ए डी माइनस बी सी इधर भी आएगा, ए डी माइनस बी सी इधर भी, यानी कि डिवीजन हमने ख़त्म कर दी। अब बेसिकली हमारे पास दो रकमें आ गई हैं, जो एक्स के सामने बिल्कुल रकम होगी वो एक्स का आंसर आ जाएगा, जो वाई के सामने रकम होगी वो वाई का आंसर। तो ये सवाल इतना कोई टफ नहीं है, इसे एक दफ़ा हम ओवरव्यू कर लेते हैं।
जी तो व्यूअर्स, इसके अंदर हमने 1.6 के एक एग्जांपल ही हल की है। अभी हमने इसके सवाल हल आगे करेंगे, आपको सिखाएंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में किस तरह हल करते हैं। दूसरा इसका मेथड है क्रैमर्स रूल, लेकिन ये कुछ इजी मेथड है तो मैंने आज आपको ये समझाया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।